इस दोपहर में आपके साथ इकट्ठे होना मैं अपने लिए एक बहुत बड़े अवसर की बात समझता हूँ। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों की सेवकाई में आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि हम सब दुआ करें और मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए दुआ करें, क्योंकि इस दोपहर में यहाँ बहुत कुछ चल रहा है जो आप नहीं समझते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। मैं प्रचार ऐसे करूँगा जैसे मरता हुआ आदमी मरते हुए आदमियों को, बहनों को और जवानों को प्रचार कर रहा हूँ। और मैं प्रचार ऐसे करूँगा कि जैसे आज के बाद मैं कभी प्रचार नहीं करने वाला हूँ। और मैं आपको आज ऐसी बातें बताऊँगा जो आप में से कुछ लोग गलत समझेंगे। मैं आपको ऐसी बातें बताऊँगा जिसे सुनकर आप में से बहुत से लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। मैं आपको ऐसी बातें बताऊँगा जिनका आप इनकार करेंगे। मैं आपको ऐसी बातें कहूंगा जिन्हें सुनकर आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है मुझे ये सब कहने का। लेकिन इससे पहले कि आप कोई निर्णय लें, आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है। देखिए, वचन का प्रचार करना एक बहुत ही खतरनाक चीज है। ये मेरे लिए भी खतरनाक है, क्योंकि बाइबल कहती है कि झूठे प्रचारक दुगनी सजा के हकदार होंगे। और अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ झूठा प्रचार करता हूँ तो मेरे लिए संकट है। इसलिए मुझे डरते और कांपते हुए आज यहाँ पर प्रचार करना है, क्योंकि मैं खुदा के सामने दोषी नहीं ठहरना चाहता। लेकिन अगर जो मैं बातें आपको बताता हूँ वो सही हैं, तो फिर मुश्किल आपके लिए होगी। और इसलिए आपको डरते और कांपते हुए बातों को सुनना चाहिए। जो वचन मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, अगर मैं इसकी सही से व्याख्या करूँ तो ये ऐसे होगा कि जैसे खुदा एक इंसान के द्वारा आपके साथ बात कर रहा है। तो आपको प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, वरन खुदा और उसके वचनों के साथ होनी चाहिए। तो जिस सवाल का निर्णय अभी हो जाना चाहिए वो ये है कि ये बंदा जो हमारे सामने प्रचार कर रहा है, क्या ये झूठा प्रचारक है या परमेश्वर का एक सच्चा दास जो हमें सच्चाई बता रहा है? और अगर वह हमें सच्चाई बता रहा है तो फिर कोई और चीज मायने नहीं रखती सिवाय इसके कि हम इस सच्चाई को अपने जीवनों में स्वीकार करें। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, ऐ मेरे बाप, मैं बहुत छोटा हूं और बहुत से कामों में, बहुत सी बातों में कमजोर भी हूं। तू जानता है खुदा, बस तू जानता है, क्या ये सूखी हड्डियां फिर से जिंदा हो सकती हैं? तू जानता है खुदा। स्वर्ग पर विराजमान हमारे जिंदा खुदा, मैं दुआ करता हूं कि हमारे ऊपर दया कर, हमारे दिलों को, हमारे मनों को खोल दे। हम इंतजार नहीं कर सकते हैं कि ये लोग खुद अपने मनों को खोले, क्योंकि वह नहीं खोलेंगे पिता, बस तू खोल सकता है। आज इन लोगों की आंखों को खोल दे पिता, वह बाइबल की सच्चाई को जान सके। इनके ऊपर अपना मसा कर और उन्हें अपना उद्धार दे, उन्हें विश्वास दे पिता। अपनी महिमा के लिए उन्हें अपने राज्य में लेकर आए पिता। अपने नाम की महिमा के लिए आज ये बड़ा काम कर खुदा। हमारे बीच हम आज तेरी प्रेजेंस को चाहते हैं प्लीज पिता, क्योंकि हमारे पास और कोई उम्मीद नहीं है, कोई और आशा नहीं है। इन बच्चों के जीवनों में कोई और आशा नहीं है पिता, सिवाय इसके कि तू इनके जीवनों में काम करे। आमीन। मैं आज आपको मत्ती अध्याय 7 से सिखाऊंगा। आप अपनी बाइबल को मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मत्ती अध्याय 7 वचन 13 से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, स्केत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चालक है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि स्केत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। लोग क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अजंबे काम नहीं किए?
तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर भालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आज जो मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझे आपके सेल्फ एस्टीम यानी स्वाभिमान की कोई चिंता नहीं है। मुझे ये चिंता नहीं है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, या आपका जीवन क्या वैसे ही चल रहा है जैसे आप चाहते हैं, या आपके चेकबुक में कोई पैसा है या नहीं है। सिर्फ एक बात है जिसके बारे में चिंता करके मैं सो नहीं पाया हूँ। सिर्फ एक बात है जिसकी चिंता मुझे सुबह से थी, और वो बात ये है कि इस बिल्डिंग के नीचे बैठे बहुत से लोग 100 साल के अंदर अंदर नरक में होंगे, और बहुत से लोग जो यीशु को प्रभु प्रभु कहते हैं अपना अनंत का जीवन नरक की आग में बिताएंगे। कुछ लोग शायद कहेंगे कि पास्टर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। तो मैं ऐसी बातें कर सकता हूं क्योंकि मैं सेवकाई अमेरिका में नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अपना वक्त साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप में प्रचार करते हुए बिताता हूं। आज जब आप क्रिश्चियनिटी के ऊपर नजर मारते हैं तो ये संसारिक कल्चर पर आधारित हो चुकी है, ना कि परमेश्वर के वचनों पर। बहुत से लोग आज गुमराह हैं, बहुत से जवान आज गुमराह हैं, बहुत से समझदार लोग आज गुमराह हैं, क्योंकि वो ये विश्वास करते हैं कि एक बार उन्होंने पास्टर के पीछे पीछे दुआ कर ली है और अब वह स्वर्ग में जाएंगे। तो जब वह उन मसीहों को अपने आसपास देखते हैं, मसीह होने का दावा करते हैं पर रहते बिल्कुल उन्हीं संसारिक लोगों के जैसे हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, तो वह अपनी तुलना उन मसीहों के साथ करना शुरू कर देते हैं और उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि वह सोचते हैं कि मैं भी तो इन्हीं मसीह लोगों के जैसा हूँ। मैं टीवी पर वो चीज़ें देखता हूँ जो मुझे नहीं देखनी चाहिए, उन चीज़ों पर हंसता हूँ जिनसे खुदा नफरत करते हैं, सेंशुअल कपड़े पहनता हूँ, संसारिक लोगों के जैसे बोलता हूँ, संसारिक लोगों के जैसे चलता हूँ, संसारिक म्यूजिक मुझे पसंद है, संसार की हर चीज़ को मोहब्बत करता हूँ, लेकिन प्रेज गॉड कि मैं मसीही हूँ। मैं मसीह कैसे हूँ? क्योंकि बाकी मसीही लोग भी मेरी ही तरह हैं। मैं मसीह कैसे हूँ? क्योंकि मैंने एक बार दुआ की थी और प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाया था। लेकिन आप ये बात जान लें कि आज प्रोटेस्टेंट और एवेंजलिकल क्रिश्चियनिटी की सबसे बड़ी झूठी शिक्षा ये है कि अगर आप यीशु को अपने दिल में बुलाएंगे तो वो जरूर आ जाएगा। ये इनविटेशन आपको बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा और ना ही बैप्टिस्ट इतिहास में कहीं मिलेगा। इसकी शुरुआत 50 साल पहले हुई थी। आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से और प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा होता है, और जब आप विश्वास करते हैं तो उसके बाद आप पश्चाताप करते हैं। पाप से मुड़ना और उन चीजों से नफरत करना जिनसे खुदा नफरत करता है, और उन चीजों से प्यार करना जिनसे खुदा प्यार करता है। पवित्रताई में बढ़ना, परमेश्वर की इच्छा पर चलना, किसी पॉपुलर स्टार के जैसे बनना नहीं, ना ही संसारिक लोगों के जैसे बनना, ना ही किसी मसीह के जैसे बनना, वरन प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना। मुझे नहीं पता आप तालियां क्यों बजा रहे हैं, पर मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे आमीन मिले या आपकी प्रशंसा मिले। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। कई बार लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपके साथ यूक्रेन में और रोमानिया में जाना चाहता हूं, जहां पर आपने चर्च स्थापित की हैं, वहां पर मैं भी जंगलों में, पेरू में आपके साथ रहना चाहता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वो कहते हैं हाँ, मैं कहता हूं नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। देखिए, मैं सख्त होने के कारण नहीं हो रहा हूं, लेकिन आपको पता है आप कितनी हिम्मत चाहिए 5000 लोगों के सामने खड़े होना और उनको यह कहना कि आज की मसीहत तकरीबन पूरी तरह गलत है। आपको पता है मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? मुझे ऐसी जगहों पर फिर से कभी नहीं बुलाया जाएगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं और हम अभी वचनों में जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप इसे वैसे ही देखें जैसे ये असल में है। अपनी तुलना उन लोगों के साथ मत करें जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वरन अपनी तुलना परमेश्वर के इन वचनों के साथ करें। जब कोई जवान किसी पास्टर के पास आता है और पूछता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो पास्टर बड़ी आसानी से कह देता है कि क्या तुमने कभी दुआ करके प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया है? हाँ बिल्कुल। क्या तुम गंभीर थे? मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है। तो फिर शैतान आपके मन में संदेह डाल रहा है। क्या तुमने अपनी बाइबल के पीछे तारीख लिखी थी जैसे कि आपको प्रचारक ने बताया था, ताकि जब कभी भी आपके मन में संदेह आए आप उसे देख सकें? कैसे कैसे अंधविश्वास आ चुके हैं हमारी संस्थाओं में।
आपको पता है बाइबल एक मसीह को क्या कहती है कि अपने आप को परखो, वचन के आधार पर अपने आप को परखो कि क्या तुम विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को परखो कि क्या तुम मसीह में हो। अगर मैं इस मीटिंग को यहीं पर खत्म करके आपको भेजूं कि हर एक के घर में जाओ और नॉक करो, तो आपको पता आपको यहां पर क्या मिलेगा। इस शहर के 99% लोग आपको वो मिलेंगे जो कहेंगे कि हम विश्वासी हैं, हम क्रिश्चियन हैं। अपने शहर में जाकर ऐसा करो, क्योंकि जब मैं मसीह में आया था तो मैंने भी ऐसे किया था। और आपको पता मैंने क्या पाया कि मेरे शहर के सभी लोग मसीही थे, क्रिश्चियन थे, और 85% लोग उनमें से चर्च नहीं जाते थे, और जो जाते थे उन्हें पवित्रता की कोई परवाह नहीं थी, उन्हें सेवका की कोई परवाह नहीं थी, उन्हें संसार से अलग होने की कोई परवाह नहीं थी, और उन्हें सुसमाचार फैलाने की भी कोई परवाह नहीं। लेकिन ब्लेस गॉड कि वो बचाए गए हैं। कैसे बचाए गए हैं? क्योंकि किसी प्रचारक ने, जिसको कि प्रचार कम और अपनी बाइबल को ज्यादा पढ़ना चाहिए था, उसने उन्हें बता दिया कि वह बचाए गए हैं। और उसने ऐसा किया ताकि वो घमंड कर सके कि कितने लोग उसके रिवाइवल मीटिंग में आगे आए थे। मैं आपसे प्यार करता हूं, और यहां पर लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। और अब मैं वचनों में जाऊंगा। अब क्योंकि मैंने आपकी बुनियाद को हिला दिया है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुने, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने और अपने आप से सवाल पूछना शुरू करें। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है, स्केत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चालक है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। तो एक स्केत फाटक है, और हमने हमेशा यही सिखाया है कि फाटक सिर्फ एक ही है, खुदा सिर्फ एक ही है। मनुष्यों और खुदा के बीच सिर्फ एक ही मीडिएटर है, और वो है प्रभु यीशु मसीह ही। हर एक रास्ता रोम की तरफ नहीं जाता। और हमने हमेशा लोगों को यही शिक्षा दी है, जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी थी कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जाता है। तो मैं इसके लिए परमेश्वर की महिमा करता हूं। और अगर किसी मनुष्य ने उद्धार पाना है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पा सकता है। बस एक ही रास्ता। और आपको यह एहसास होना चाहिए कि बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से रह गए हैं, और आपको इसका कोई अंदाजा नहीं है कि इसका मतलब क्या है। मतलब ये कि हम पाप में पैदा हुए हैं, खुदा से बैर करने वाले, ना कि खुदा को चाहने वाले, खुदा के विद्रोही, उसकी आज्ञाओं को तोड़ने वाले। तो प्रॉब्लम बस यही नहीं है कि हमने पाप किया, वरन ये कि हमने पाप के सिवाय खुदा के लिए कुछ किया ही नहीं। और ये शायद नबी ने लिखा है कि हमारे भले काम भी परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान हैं। और इस कारण आप जानते हैं कि हम किस चीज के हकदार हैं, और वो है परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की नफरत। और अब आप कहेंगे कि एक परमेश्वर तो किसी से नफरत नहीं करते, वो तो प्यार है। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, आपको इस बात को समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु ने सिखाया, नबियों ने सिखाया, प्रेरितों ने सिखाया, प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह प्रकट होने के बाद जो चीज प्रकट होना बाकी है वो है परमेश्वर की नफरत, परमेश्वर का क्रोध, आपके विद्रोह और बड़े गुनाह के कारण। जब कभी मुझे यूनिवर्सिटी में बोलने का मौका मिलता है तो लोग कहते हैं कि खुदा नफरत नहीं कर सकता, वो तो प्यार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को नफरत जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो प्यार है। देखिए, मैं बच्चों से प्यार करता हूं और इसलिए मैं अबॉर्शन से नफरत करता हूं। अगर मैं पवित्रताई से प्यार करता हूं तो मुझे अपवित्रताई से नफरत करनी पड़ेगी। परमेश्वर एक पवित्र खुदा है, और यही एक बात है जो बहुत से लोग आज भूल चुके हैं। बहुत सी बातें जो आप करते हैं, खुदा उनसे नफरत करते हैं। क्या आपको पता है? ये बेदारी के लिए दुआ करें। आप यूथ मीटिंग करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि खुदा उसमें काम करे, लेकिन उससे पहले आप टीवी पर ऐसे प्रोग्राम देखते हैं जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि क्यों लोगों पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा है, और फिर आपको झूठी आग और झूठी एक्साइटमेंट पैदा करनी पड़ती है, क्योंकि खुदा उसमें नहीं है, क्योंकि वो पवित्र खुदा है। और अगर मैं और आप उस पवित्र खुदा से मिलाप करना चाहते हैं तो वो सिर्फ उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हो सकता है, जब वह उस क्रूस पर लटका। अब ध्यान से सुने मुझे, अगर आपने उद्धार पाया है, आपका उद्धार इसलिए नहीं हुआ कि यहूदियों ने और रोमियों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। प्रभु यीशु के सर पर कांटों का ताज पहनाए जाने के कारण, उसे बाला मारे जाने के कारण और उसे सलीब पर लटकाए जाने के कारण आपका उद्धार नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि आपका उद्धार कैसे हुआ? क्योंकि जब प्रभु यीशु सलीब पर लटका हुआ था तो उसने तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, और परमेश्वर की जलजलाहट और क्रोध जो तुम्हारे ऊपर बरसने वाली थी, उस समय वो प्रभु यीशु के ऊपर बरसी। किसी ना किसी को तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी, किसी ना किसी को तो मरना ही पड़ेगा। यशायाह 53 के अनुसार ये स्वर्गीय पिता था जिसने अपने बेटे को कुचल दिया। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर को यह भाया कि उसे कुचले। लोग कहते हैं कि सलीब दर्शाते हैं कि इंसान कितना कीमती है, पर यह गलत है। वरन सलीब दर्शाती है कि हम कितने भ्रष्ट हैं कि परमेश्वर के बेटे को खुद अपनी जान देनी पड़ी हमें बचाने के लिए, और सिर्फ यही एक रास्ता था हम जैसों को बचाने के लिए। यह परमेश्वर के बेटे की कुर्बानी थी जो हमारे लिए लताड़ा गया ताकि हमारे गुनाहों की कीमत चुका सके।
और फिर मुर्दों में से जी उठा। वह हमें बचाने के लिए सामर्थ्य है और यह है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। अब आपकी बुलाहट क्या है कि आप संकेत फाटक से होकर गुजरें, लेकिन आप कैसे करोगे? प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है, तो आपको क्या करना चाहिए? मरकुस में वे कहते हैं कि पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। आप कहेंगे कि ब्रदर पॉल, मेरा उद्धार दुआ करने से और प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाने से हो गया है और मुझे पता है कि आपने ऐसा किया है। आपका उद्धार मैजिकल फॉर्मूला बोलने से या किसी के पीछे शब्द बोलने से नहीं हुआ है, वरन आपका उद्धार हुआ है पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। और यह सिर्फ आपने अतीत में ही नहीं किया, वरन आप अब भी कर रहे हैं, क्योंकि उस वचन की असल जो प्रॉपर ट्रांसलेशन है वो बताती है कि प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है और अब आप पश्चाताप करते रहो और मेरे ऊपर विश्वास बनाकर रखो। परिवर्तन एक फ्लू शॉट नहीं है कि हां मैंने किया, हां मैंने पश्चाताप किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अब भी पश्चाताप कर रहे हैं? क्या आप अब भी प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि जिसने आपके जीवन में यह भला काम शुरू किया है वह ऐसे पूरा भी करेगा। हम ये प्रचार करते हैं कि आप उस एकमात्र फाटक से होकर गुजरने के लिए बुलाए गए हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन हम एक बात को भूल चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चे, सब माँ बाप, सभी पास्टर्स मुझे बड़े ध्यान से सुने। बाइबल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा को हम भूल गए हैं और वो ये है कि यह वचन कहता है कि सिर्फ फाटक ही संकेत नहीं है, वरन वो रास्ता भी संकेत है। हम बेसिकली क्या करते हैं कि किसी को दुआ में प्रभु यीशु मसीह की तरफ लीड कर देते हैं और उसके बाद वह अपना सारा जीवन संसार की तरह गुजारते रहते हैं। और अगर आप मेरी इस बात का इनकार करते हैं तो मैं आंकड़े लाकर आपको गलत साबित कर सकता हूं।